श्रीमद्भागवतम, जिसे भागवत पुराण भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक पवित्र पुस्तक है जो 12 कैंटो या ग्रंथों से मिलकर बनी है। प्रत्येक कैंटो में कई अध्याय होते हैं। पहला कैंटो, जिसे आदि या मौलिक कैंटो भी कहा जाता है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कथा को आगे बढ़ाने का मंत्र स्थापित करता है। यहाँ पहले कैंटो का सारांश है। महर्षि शौनक और अन्य महर्षियों के प्रश्न। शौनक जैसे महर्षियों ने सूत गोस्वामी से पूछा कि साधारण लोगों के लिए परम श्रेष्ठ क्या है, देवत्व और दिव्य सेवा। सूत गोस्वामी बताते हैं कि परमात्मा सभी आनंद का स्रोत है और उसकी परंपरागत सेवा सभी जीवों के लिए सर्वोच्च व्यवसाय है। कृष्ण सभी अवतारों का स्रोत है। परम भगवान के अवतारों का वर्णन, भगवान कृष्ण की अनन्यता और प्रधानता को जोरदार किया जाता है। श्री नारद का अवतरण। महर्षि नारद राजा उत्तानपाद के पुत्रों के पास आते हैं और उन्हें आध्यात्मिक मामलों पर उपदेश देते हैं। नारद की श्रीमद्भागवतम पर व्यासदेव को निर्देशित करने की बातचीत। नारद व्यासदेव से भागवतम को संकलित करने की सलाह देते हैं, जैसे कि वे सभी वेद शास्त्रों का परिणाम है। नारद और व्यासदेव की बातचीत। व्यासदेव अपने विभिन्न वैदिक साहित्य को भला नहीं मानते हैं। नारद उन्हें भक्ति सेवा की महिमा के बारे में जागरूक करते हैं और भगवान के लीलाओं का वर्णन करते हैं। द्रोण के पुत्र की सजा, अश्वत्थामा की भयानक क्रिया के बारे में कहानी और उसे भगवान कृष्ण और महान ऋषियों से प्राप्त सजा। कुंती और परीक्षित की रक्षा की प्रार्थना। कुंती रानी भगवान कृष्ण को प्रार्थना करती हैं और अपने पोते परीक्षित के लिए उनकी सुरक्षा की मांग करती हैं। भीष्मदेव का निधन। भगवान कृष्ण के साथ महान योद्धा भीष्मदेव का कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर जाना, जहां उन्हें भगवान कृष्ण और अन्य उच्च पुरुषों के द्वारा सम्मानित किया जाता है। यादव वंश पर शाप। यादव वंश के शाप के बारे में घटनाओं का वर्णन, जो अंततः भगवान कृष्ण की पृथ्वी से विदाई के लिए ले जाता है। ये अध्याय भारतीय धार्मिक और दार्शनिक शिक्षाओं के आगे के कैंटो में विचारशील और भक्तिपूर्ण शिक्षाओं के लिए आधार रखते हैं।